आरजेडी क्यों बैकफुट पर चली आई? देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा बैकफुट का कहाँ सवाल है। देखिए हम तो हमारी पार्टी की, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी की यूएसपी रही है, आप जानते हैं। हम इन सवालों पर सरकार में रहें ना रहें, लेकिन इस सवालों पर हमारी पार्टी का जो दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हम भोजपुरी मगही अंगिका के लिए हम कैसे कह देंगे कि ये भाषाओं को हम समर्थन नहीं करते हैं। ये तो बिहार झारखंड एक था, आप तो आज अलग हुए हैं। तो हम इस भाषा को सरकार ने तो आरजेडी विरोध कर रही है, इसका अलग किया है। ठीक है, अगर सरकार ने, अगर ठीक है हेमंत जी ने अगर ये फैसला ले लिया तो क्या आप विरोध कर रहे हैं? देखिए हम बाकी, देखिए हम विवेक जी, अब हम जेडीयू भाजपा की तरह नहीं कहेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, वो कहेंगे नहीं देंगे। नहीं, उस हम तो सरकार में है, उसके लिए अलग से विरोध देंगे। देखिए नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इस पर विरोध का, समर्थन का सवाल नहीं है। सवाल है कि हम वैचारिक रूप से वहां समर्थन में, पार्टियां गठबंधन में हैं, चीजें दस्तावेज बन जाती हैं, वहां वैचारिक क्या होंगी? जो भी पार्टी, जो चीजें दस्तावेज बन गई, आदेश की प्रक्रिया जब सामने आ गई, तो उसके उस पर अब क्या ये वैचारिक और नीतिगत चीजें? दस्तावेज बदले भी जाते रहे हैं, तो बदले जाएंगे, आशा करेंगे कि ये बदल दिए जाएंगे। आपके जिम्मेवार चैनल, हम एक जिम्मेवार चैनल पर बैठकर, चूंकि देखिए हम सरकार के वहां पार्ट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम झारखंड में नहीं, हम पटना में बैठकर अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। तो झारखंड में जो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी सरकार में है, वो किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है। सब कुंदरेसी मुंडा है जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की। कुंदरेसी मुंडा जी, कितना जरूरी था, क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक आक्रोश का रूप ले रही थी। एक आक्रोश अब फिर इस आदेश की प्रति के बाद सामने आया है, तो इसे कितना जरूरी माना जा रहा है, कितना हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और अब से लेकर जब से झारखंड का निर्माण हुआ क्या कुछ ऐसा बदलाव हो गया? सरकारों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि ऐसा लगा होगा कि जो जंगल में रहने वाला जो हमारा आदिवासी है वो बहुत ही 5 स्टार कल्चर में रहने लगा हो, या फिर उसके पास सारी सुविधाएं पहुंच गई हो, उनके पास सड़कें, जो बुनियादी चीजों की बात करती है जिसके आधार पर वोट बटोरे जाते हैं, उन्हें मिल गया हो। ऐसा कुछ लगा क्या बदलाव आ गए? झारखंड बने हुए 21 वर्ष हो गए, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतनी सरकारें बनी, आई गई, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना आदिवासियों के लिए, ना यहाँ के जो झारखंडी मूलवासी हैं उनके लिए कुछ किया गया है। और अभी जो भाषा विवाद को यहाँ पर जो खड़ा किया गया है, और कल जो नोटिफिकेशन आया कि 2 जिलों से भोजपुरी और मगही को हटाया जाए, हम तो चाहते हैं कि पूरे झारखंड से हटाया जाए बाहरी भाषाओं। उससे क्या हो जाएगा? और यहाँ जो 9 भाषाएं हैं, कुंदरेसी मुंडा जी, उससे क्या हो जाएगा? जो 9 भाषाएं हैं उन्हीं को क्या हो जाएगा, बताइए, क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये बताइए। चलिए, भाषा हटाने से क्या, आप हटा दीजिए, उन्हें बोलने आ जाएंगे। हाँ, उससे बोलने वाले को ही हटा दीजिए वहां से। तो पॉलिटिकल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कई नेता ऐसे हैं, उन्हें भी हटाइए। नहीं, बात हटाने की नहीं है, बात है हमारे अधिकार की, बात है नियुक्ति, जो नियुक्तिवार में जो हर जिले में जो भाषाओं को घुसाया गया है, उससे हटाने की बात कही जा रही है। हम न कभी भोजपुरी का विरोध किए हैं। नहीं, जरूरत पड़, मैं बार बार कर रही हूँ, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमारे पेट में लात पड़ रही है, हमारे अधिकार छीने जाएंगे, हमारी नौकरियां छीनी जाएंगी। पहली बात तो आपने घोषित ही नहीं किया है कि यहाँ का स्थानीय कौन, यहाँ का झारखंडी कौन। पहले वो घोषित कीजिए ना कि यहाँ का स्थानीय कौन है। हम लोग शुरू से, जब से झारखंड बनी है, हमने खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की है, आपने क्यों नहीं दिया? तो अगर कुंदरेसी स्थानीय नीति घोषित कीजिए, उसके बाद आप, हाँ, अगर हम सीएम बना दें तो आप क्या करेंगे? चलिए, आप ही को कहते हैं, हेमंत जी को थोड़ा साइड में बिठाते हैं, बगल वाली कुर्सी पर। आप बताइए, आपको हम सीएम की कुर्सी पर बिठाते हैं, क्या फैसला होगा आपको, ये बताइए। सबसे पहले अगर मुझे सीएम की कुर्सी अगर मिल जाए तो सबसे पहले मैं झारखंडियों की बात करूंगी, झारखंडियों के लिए स्थानीय नीति बनाऊंगी और उनके हक और अधिकार की बात करूंगी। कह रही थी कि दिन रात मेहनत तो उन्होंने की है, अभी तो आप देख रही थी, बड़ी नेत्री है, वहां सभी लोग जानते हैं। मना किसने किया? हाँ, तो चेंजेस क्या होगा ये ना बताइए, चेंजेस क्या होगा, क्या हो जाएगा रातों रात, क्या बदल जाएगा? सर जी, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी में तो बाहरी लोग उसमें कब्जा जमा के रखे हैं।
जो सीएम के आसपास भी जो लोग सिंटू पिंटू बैठे हैं वो लोग भी तो बाहरी हैं। तो क्या उनको तो निकाल फिर देना वो चाहिए? झारखंडियों की बात करने कैसे देंगे? तो क्या निकाल देना चाहिए? बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जब झारखंडियों की बात करते हैं, आज सीएम आवास घुसने के लिए हमें सिंटू पिंटू से पूछना पड़ता है कि सीएम से हमसे भेंट करना है। बहुत मुश्किल से हमें वक्त मिलता है या नहीं भी मिल पाता है। जब एक एक झारखंडी सीएम से नहीं मिल पाएगा तो क्या झारखंड में बदलाव आएगा? इसमें तो आपके सीएम की गलती है ना, इसमें तो आपके सीएम की गलती है कि वो आपसे मिलना कितना चाहते हैं, डिपेंड तो उस पर भी करता है ना। तो बिल्कुल सीएम की गलती है, सीएम की गलती है और उनके गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं सबकी गलती है। मैं एक की गलती नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन हैं आज 21 साल के बाद आज फिर से लड़ाई के लिए क्यों, आंदोलन के लिए क्यों खड़े हुए हैं? कभी सीएनटी एक्ट के लिए लड़ते हैं हम लोग, कभी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं, आज भाषा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कभी नौकरी बचाने के लिए लड़। मतलब शुरू से झारखंड बनने के बाद से या झारखंड बनने से पहले से केवल आदिवासी और मूलवासियों को सिर्फ लड़ना ही पड़ेगा? प्रोफेसर अमरनाथ, हम सरकार बनाते हैं? प्रोफेसर अमरनाथ झा, हम आप बात सुनने के लिए आए हैं क्योंकि चर्चा करना है इस पर, डिबेट बहस ज्यादा वो खींचातानी वाली बहस ठीक नहीं होती। प्रोफेसर अमरनाथ झा शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, किस तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं? और ये जो भाषाई उन्माद की बात हो रही है, एक आंदोलन चल रहा है, विरोध हो रहा है, अब तो बात यहां तक आ गई कि अगर हम बन जाएंगे तो भाई बाहर कर देंगे, तो फिर ये कहां तक सही है, ये बताइए। देखिए, किसी भी राज्य का जो बंटवारा होता है वह शायद भाषा के आधार पर नहीं होता है। और यह झारखंड बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो जनसंख्या के आधार पर तो वैसा नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि यह जनजातीय क्षेत्र माना गया है इसीलिए इनके अधिकार का कहीं हनन नहीं हो रहा है। अगर भाषा की बात है, भाषा की समृद्धि की बात है, भाषा की रक्षा की बात है, तो इतने दिन हो गए तो सही मायने में स्कूल कॉलेज में इन सब जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए। जहाँ तक पूर्ववर्ती बिहार की बात है, पूर्ववर्ती बिहार में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को रखा गया था। नहीं, कितना बड़ा नुकसान, प्रोफेसर हम जानना चाह रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? ठीक है, आज ये आवाज उठी है, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को सोचना चाहिए था। ये बात है कि यदि यहाँ पर अभी चल रहा है, भाषा विवाद की बात चल रही है, तो अभी राज्य में जो द्वितीय राजभाषा का निर्माण हुआ उस समय में पहला जो अधिसूचना का पंक्ति है उसमें ही लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य में विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों के लिए इन भाषाओं को द्वितीय राजभाषा की दर्जा दी जा रही है। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से भाषा की जो सम्मान है राज्य सरकार करते आ रही थी, अभी भी कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, यह जो अभी अधिसूचना जारी हुई है नियोजन नीति में, तो शायद हमको नहीं लगता है कि झारखंड छोड़ करके बाकी जगह कहीं है। जैसे पलामू से लेकर के लातेहार, उधर गढ़वा, उधर चतरा, हजारीबाग, जो भाषा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, भाषाएं क्या बोली जाती है, वो सबको रखा गया है। और वहाँ भी जनजातीय भाषा को इंक्लूड किया गया है। कहीं ऐसा नहीं है जो रिजर्वेशन में पद है नौकरी का वो यथावत है, तो हक मारने की कहाँ कोई बात तो हो नहीं रही है। एक बात तो एकदम बिल्कुल प्रोफेसर जी आप